हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों मैं रामचंद्र मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। आज मैं लेकर के आया हूं क्लास 10th की साइंस की क्लास। दोस्त क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोड है। कहते हैं कि हार तब होती है जब मान लिया जाए, जीत तब होती है जब ठान लिया जाए। दोस्त आपको ठान लेना है कि यूपी बोर्ड 2024 में मुझे 95% नंबर लाने हैं। 100 में 100 नंबर लाने हैं मैथ्स में, साइंस में। इसलिए दोस्त आज आपको ठान लेना है, आपकी जीत निश्चित है। चलिएगा दोस्त, आज का पहला पहला क्वेश्चन है। कह रहा है चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने की क्रिया को कहते हैं। चांदी के ऊपर जो एक काली परत चढ़ जाती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं ये बताना है दोस्त आपको। ठीक है, तो क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं कि गैल्वेनीकरण कहते हैं कि पानी चढ़ाना कहते हैं कि विद्युत अपघटन कहते हैं। दोस्तों आपको देखिए, मेरी बात को समझिएगा बहुत अच्छे से। आपको एक एक पॉइंट को समझाता चलूंगा। सिर्फ ये नहीं कि मैं 20 क्वेश्चन लाया हूँ, 10 क्वेश्चन लाया हूँ, आपको आंसर बता दूं चला जाऊंगा। लेकिन इस क्लास में यदि 10 क्वेश्चन मैं लाया हूँ तो ये मान के चलिए मैं 30-40 क्वेश्चन के बराबर आपको डिस्कस करके जाऊंगा। ये समझिएगा, आपको सिर्फ क्वेश्चन नहीं देखना है, डिस्कशन भी देखना है। मैं किस प्रकार से किन किन पॉइंटों को समझाता हूँ, एक एक पॉइंट आपको नोट भी कर चलना है साथ में। ठीक है दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करते चलना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। चलिएगा, तो देखिएगा क्या है। कह रहा है कि जो चांदी होती है, मेरी बात को समझिए। जो चांदी है, आपको पता है चांदी सभी ने देखा होगा, क्योंकि चांदी के क्या बनते हैं? आभूषण। और जिन आभूषणों को घरों में मम्मी लोग प्रयोग करती हैं। देखिए क्या होता है, जब चांदी के आभूषण मम्मी लोग लाती हैं घर से, ठीक है, क्या लाती हैं? कहोगे आभूषण लाती हैं, जैसे कुछ बहुत अलग अलग प्रकार के जो कोई पहनता हो। जब इसके आभूषण लाती हैं, जब साल 2 साल तक पहनती हैं, तो इस आभूषण पर जो पहले चमक थी, उससे चमक क्या हो जाती है? जो चमक है वो धीरे धीरे क्या होती है? कम होने लगती है। अब चमक है क्योंकि मम्मी देखिए आभूषणों को पहने रहती हैं और ये वायुमंडल में चलती आती जाती रहती हैं। तो इसमें क्या होता है, जो वायु है उस चांदी की जो परत है, मान लीजिए चांदी का कोई बिस्किट मैंने बना दिया लो, इस पर क्या होती है? वायुमंडल टकराती है, इससे अपक्रिया करती है। तो इसमें जब अपक्रिया करती है तो उसका क्या होता है? चांदी का गैल्वेनीकरण नहीं होता है, ना ही होता है पानी चढ़ाना, ना ही विद्युत अपघटन। तो इसका क्या होता है? तो कहोगे इसका होता है संक्षारण। ठीक है दोस्त, तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? एक के साथ। तो चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं संक्षारण। चलिएगा दोस्त, आज का दूसरा क्वेश्चन है। कह रहा है आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी आती है? 5 रुपए का आप चिप्स का पैकेट लेने आते हैं, चिप्स उसमें निकलते 2 4 10, पर पैकेट बहुत फूला हुआ होता है। उसमें क्या होता है? कौन सी गैस भरी होती है? देखिए उस गैस का कार्य क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ। उस गैस भरे होने के कारण वो जो चिप्स होती है वैसे ही कुरकुरेदार भरी रहती है। देखिएगा, तो आपको बताना है इसमें ऑक्सीजन, इसका परमाणु क्रमांक मतलब इसका ये ऑक्सीजन जो है, इसका अणु जो प्रतीक होता है O2 होता है। नाइट्रोजन का प्रतीक होता है N2 कहते हैं, हीलियम को He कहते हैं, और मेथेन का जो प्रतीक होता है वो CH4 होता है। अब आपको बताना है इसमें कौन सी गैस होती है। भैया देखिएगा, इसमें गैस तो होती है नाइट्रोजन। कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा? बी के साथ। ये भी अच्छा ही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है लोहे पर जंग लगना। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है? भैया देख लीजिए, ये 2023 के बोर्ड एग्जाम में आया था। इसलिए इन क्वेश्चनों को बहुत आराम से देखना है। कह रहा है जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है? आक्सीकरण है, अपचयन है, उदासीनीकरण, इनमें से कोई नहीं। देखिएगा, इसमें जो होता है, जब आप लोहे को खुला वातावरण में डाल देंगे तो वायुमंडल की जो ऑक्सीजन होती है, देखिए जो लोहा आप डाल देंगे, वायुमंडल की जो ऑक्सीजन होती है ये इस लोहे से अभिक्रिया कर जाती है, और फिर क्या हो जाता है? इस पर इसका संक्षारण होने लगता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे इस लोहे पर जंग लग जाती है। तो आप पूछा जाएगा तो क्या होगा? तो आप कह दोगे ऑक्सीकरण क्रिया को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? ए के साथ चला जाएगा। ठीक है दोस्त, ए नंबर सही है। ए नंबर नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। कह रहा है दोस्त, 1 मिनट क्लास देखिएगा, ये क्या हुआ? थोड़ा सा इसे सही कर लेते हैं, ये पहले से ही कुछ ऐसा है।
थोड़ा सा 1 मिनट दोस्त। बस 1 मिनट और टाइम लगेगा। बस क्लास स्टार्ट हो रही है, थोड़ा सा ये थोड़ा हटा देते हैं, चलिएगा। क्या रहा, बिना बुझा चुना का रासायनिक सूत्र। देखिएगा, अब आपसे पूछा जाए अगर कि बुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आप बुझा चुना देखिएगा। एक होता है बुझा चूना, बुझा चूना, बुझा चूना का रासायनिक नाम क्या होता है, क्योंकि बुझे चूने का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। अब आपसे कह रहा है बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना, तो बिना बुझा चूना क्या होता है, कहोगे आप CaO। इसका क्या नाम है भैया, नाम भी लिख लो, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका कैल्शियम ऑक्साइड नाम है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ, ये वाला भैया सही है। कह रहा है निम्न में कौन सा तत्व द्वितीय समूह का सदस्य है, द्वितीय समूह का सदस्य है। देखिएगा, आवर्त सारणी में, देखिए मेरी बात को फिर समझिएगा, कौन सा द्वितीय श्रेणी का तत्व। देखिएगा प्रथम में कौन कौन आता है, इसमें प्रथम में जैसे ये आ जाएगा, ये कहाँ का है, Na, ये फर्स्ट का है, लिथियम फर्स्ट पर है, मैग्नीशियम सेकंड में है, ये कौन है, ये 11 या 12 का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी, Mg। जो मैग्नीशियम है ये द्वितीय समूह का है। अच्छा, क्यों ऐसे आप कैसे पहचान पाए, मैंने इसको सोडियम को बता दिया पहले पर, कैसे देखो समझो। जो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है वो 12 होता है। जब 12 का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो आएगा 2 8 2। तो अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, इसलिए द्वितीय समूह का है। अब जैसे सोडियम Na, कितना परमाणु क्रमांक 11 करोगे तो 2 8 1 आएगा। तो अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 1, इसीलिए किस समूह का, ये प्रथम समूह का। तो ऑप्शन नंबर भैया कौन सा सही है, बी वाला। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला छठा नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। और देख लीजिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन ये है। कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी, आपको समझिएगा, एक क्वेश्चन में 2 3 क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। जो आधुनिक आवर्त सारणी है भैया, ठीक है, आवर्त सारणी, ठीक है, जो इसमें खड़ी लाइनें बनी होती हैं, ठीक है। अगर अच्छा, साड़ी बनाए कैसे, छोटी सी बना देते हैं, अगर बनती है तो, हंसना नहीं कि अच्छी नहीं बना पाए। बस भैया बनने वाली है, देखिए ये आवाज साड़ी होती है, इस प्रकार से होती है। इसमें देखिए यहाँ से ऐसे होते हैं लाइनें, ऐसे ऐसे होती हैं, ऐसे, यहाँ भी ऐसे लाइनें होती हैं, ऐसे ऐसे ढेर सारी ऐसे ऐसे लाइनें होती हैं, ऐसे 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 लाइनें होती है। कितनी, 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ तक, 18 तक होते हैं। इन्हें जो ये देखिए खड़ी लाइनें ऐसे ऐसे बनी है, ऐसे ऐसे लाइनें बनी है, कॉलम बने हैं, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं स्तंभ, या इन्हें कहते हैं समूह, या इन्हें कहते हैं वर्ग। ठीक है दोस्त, कुछ भी आप कह सकते हो। और देखिए, और देखो, अब आवाज सारणी में इस प्रकार की भी लाइनें होती हैं, इस प्रकार की भी लाइनें होती हैं, इस प्रकार की, इन्हें इस प्रकार से भी है, देख ध्यान दे लीजिएगा, समझ जाएंगे। ये है जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर तक होते हैं, ये लोग 7 बना दिए। तो इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं आवर्त। तो पूछ रहा है आवर्त कितने हैं, तो आप कहोगे कितने, डी नंबर 7 होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कितने होते हैं, 7। चलिए, तो जो खड़ी लाइनें होती हैं उन्हें स्तंभ या वर्ग या समूह कहते हैं। जो लेटी लाइनें होती हैं या इन्हें पंक्तियां कहते हैं हम लोग हैं, उन्हें पंक्तियों को आवर्त कहा जाता है। अगला नंबर है क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य क्या है। हमारे शरीर में पाए जाने वाला हीमोग्लोबिन क्या करता है, प्रजनन में, पहला ऑप्शन है, कह रहा है प्रजनन में सहायता करता, ना भैया। जीवाणुओं को नष्ट करता, हमारे अंदर कौन जीवाणु को नष्ट कर देगा। रुधिर को रंग देता भैया, ना, रंग देता नहीं है, रंगहीन करता है। जो रंग होता है उसका रंग ले लेता, ना भैया। फिर क्या कह रहा है, ऑक्सीजन का परिवहन करता, गुड। हमारे फेफड़ों के द्वारा जो ब्लड में ऑक्सीजन मिलाया जाता है, उसको शरीर के प्रत्येक अंगों तक पहुंचाना ही किसका कार्य है,
तो आप कहोगे ये हीमोग्लोबिन का है। ऑप्शन नंबर डी जाएगा। चलो, निम्न में कौन एक केवल जंतुओं में पाया जाता है? बहुत अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन आप कह सकते हैं इसे पेपर में। ये समझिएगा, इस पे लगा दीजिएगा भैया VIMP क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा दीजिएगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा, समझिएगा 2024 में आपको किसी ना किसी सेट में देखने को मिलेगा। क्या कह रहा है? केवल जंतुओं में पाया जाता है, जंतुओं के अलावा और किसी में ना पाया जाता, वनस्पति को चाहे किसी में भी ना पाया जाता भैया। अच्छा बताओ, अब हार्मोन, क्या हार्मोन मनुष्यों में पाए जाते हैं? यस, पाए जाते हैं। आपसे कहा जाएगा क्या ये पौधों में पाया जाता है? क्योंकि हार्मोन दोनों में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। सी आप चलते हैं। श्वसन, क्या पेड़ पौधे श्वास श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं? यस, मनुष्य भी लेते हैं, इसलिए दोनों में, ये भी नहीं आएगा। वृद्धि, क्या मनुष्यों की वृद्धि होती है? होगी यस। क्या पेड़ पौधों की वृद्धि होगी? होती है, होगी यस, होती है। तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं है। केवल जंतु में होता है तंत्रिका तंत्र, ठीक है। केवल जंतुओं में क्या होता है? तो आप कह सकते हो तंत्रिका तंत्र, ठीक है दोस्त। केवल जंतुओं में क्या होता है? तंत्रिका तंत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? बी के साथ, यही भी आपका आंसर। चलो, आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। देखिएगा, आप शून्य समूह, अब देखो कई बातें हैं, इससे चाहे आप शून्य समूह कहो, ना शून्य समूह कहो, इससे आप 18वां वर्ग कह दो, वर्ग 18 कह दो तत्व। अब इसमें कौन सा है? देखो, कोबाल्ट तो है नहीं, ये तो यौगिक है। हीलियम, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो इस ब्लॉक में पहले में बैठा हुआ है, कौन से? प्रथम में बैठा है। क्लोरीन, ये किस वाले में बैठा है? आप कहोगे ये हैलोजन परिवार में बैठा है, हैलोजन परिवार का सदस्य है। कौन से वर्ग में आता है? 17वें वर्ग में आता है, ठीक है। अब बचा हीलियम, तो हीलियम भैया किस वर्ग में आता है? यही शून्य वर्ग का तत्व है। जो हीलियम है He, परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2 होता है, ठीक है। ये किस समूह का तत्व है? तो आप कह सकते हो ये शून्य, ठीक है। क्या कह सकते हो आप? ये शून्य समूह का है। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा? बी के साथ ऑप्शन जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है परमाणु क्रमांक 18 का तत्व होगा। ऐसा कौन सा तत्व होगा जिसका परमाणु क्रमांक 18 होगा? वो पांचवें वर्ग का होगा तत्व, कि शून्य वर्ग का होगा, कि पहले वर्ग का होगा, कि संक्रमण धातुओं का होगा? पहले आपको बता देते हैं संक्रमण धातुएं किसे कहते हैं। आवर्त सारणी में कितने, अगर आपसे बात कर ले, थोड़ा सा समझ लो, लिख लो, आज लिखो, सब लोग नोट कर लो। आवर्त सारणी के बारे में अगर आवर्त सारणी में पूछा जाए, पहला पॉइंट कि अगर पूछे जाए इसमें वर्ग कितने होते हैं तो क्या कहोगे? 18। अगर आपसे पूछा जाए इसमें आवर्त कितने होते हैं तो कितने कहोगे? 7। अगर आपसे कहा जाए इसमें ब्लॉक कितने होते हैं तो कितने कहोगे? 4। कौन कौन? S, P, D और F। अब इसमें देखिएगा जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, डी ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है भैया संक्रमण तत्व, ठीक है। चलिए, अब 18 कह रहा है, तो देखिएगा परमाणु क्रमांक 18 किसका होता है? तो कहोगे ये होता है आर्गन का। आर्गन का विन्यास करोगे तो आएगा 2, 8, 8। अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, मैंने कहा था यदि अंतिम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन हो तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उस वर्ग का होगा। यदि अंतिम कक्षा में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो तो 8 से घटाया जाता है। तो अंतिम कक्षा में 4 से अधिक है, इसलिए 8 से घटाओगे 8 को ही तो कितना आएगा? शून्य आएगा। तो ये किस वर्ग का तत्व है? कह दोगे आप ऑप्शन नंबर बी, शून्य वर्ग का तत्व, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, आज की क्लास के लिए मैं 10 ही क्वेश्चन लाया था। दोस्त आपको कमेंट करके बताना है क्लास आपको कैसी लगी है। फिर मैं अगली क्लास में जल्दी ही अदरवाइज सब्जेक्ट को मिलूंगा, लेकर के क्लास आऊंगा, जिसमें मैं आपको मैथ्स भी पढ़ाता रहूंगा, सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, हिंदी भी पढ़ाऊंगा। अगर आपको क्लास ये अच्छी लगी हो तो एक कमेंट कर दो ये अच्छा सा, सर बहुत अच्छी लगी है। आप इस साइंस क्लास के बाद मैथ की क्लास लेना चाहते हैं कि हिंदी की लेना चाहते हैं, कमेंट करिएगा। जिसका कमेंट अधिक आएगा मैं वही क्लास लेके आ जाऊंगा, ठीक है दोस्त। तो इस क्लास को यहीं पर स्टॉप किया जाता है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।